आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजू ओशन पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और आप सभी अपने अपनी आर्ट प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगी, अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम DSSB के सिलेबस के विषय में जानकारी देंगे। आप में से कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया कि मैम आप DSSB का सिलेबस बता दीजिए, तो मैंने आज इस वीडियो में यही टॉपिक लिया है। DSSB का सिलेबस चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, तो इसमें भारतीय कला का इतिहास ही पूछा जाता है। यूनिट फर्स्ट है आर्ट ऑफ इंडस वैली, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो 2500 BC to 1500 BC। इंट्रोडक्शन है पीरियड एंड लोकेशन, एक्सटेंशन इन अबाउट 1500 माइल्स। ए है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान। बी में है रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनवाली एंड धौलावीरा। तो इन सब के विषय में आपको पढ़ना है डीपली। फिर दूसरे नंबर पे है स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर एंड टेराकोटाज। तो इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है कि जैसे डांसिंग गर्ल है मोहनजोदड़ो ब्रॉन्ज में, और इसका कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो इसी तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन, और इसमें जितना दिया है इतना तो आप पढ़ ही लीजिएगा, और भी स्कल्पचर एंड टेराकोटास के विषय में पढ़ लीजिएगा। फिर इसी तरह से है स्टडी ऑफ फॉलोइंग सील, बुल, मोहनजोदड़ो स्टोन, और कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और स्टडी ऑफ फॉलोइंग चौथा नंबर है डेकोरेशन ऑन अर्थन वार्स, पेंटेड अर्थन वार जार मोहनजोदड़ो, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। यूनिट 2 में है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। तो इसके विषय में आप पढ़ लीजिएगा 3rd सेंचुरी BC to 8th सेंचुरी AD तक। फर्स्ट नंबर पे है जनरल इंट्रोडक्शन टू आर्ट ड्यूरिंग मौर्य, शुंग, कुषाण एंड गुप्त पीरियड। तो इनके विषय में डीपली पढ़ लीजिएगा आप सब। फिर दूसरे नंबर पे है स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर, जैसे लैंड कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, मौर्यन पीरियड का है, और पॉलिश्ड सैंड स्टोन कलेक्शन सारनाथ म्यूजियम UP। इसी तरह से और भी दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और फिर है तीसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन टू अजंता, लोकेशन, पीरियड, नंबर ऑफ केव्स, चैत्य एंड विहार। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अजंता के विषय में डीपली पढ़ लीजिएगा। और जैसे पूछा जा सकता है कि कौन सी गुफा किस नंबर की कहाँ है, कौन सी गुफा चैत्य है, कौन सी विहार है। और पेंटिंग्स के विषय में पूछा जाता है स्कल्पचर एंड सब्जेक्ट मैटर्स, टेक्निक एक्सेट्रा। तो अजंता के विषय में डीपली पढ़ लीजिएगा आप सभी। फिर चौथे नंबर पे है स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग एंड स्कल्पचर, पद्मपानी, बोधिसत्व, अजंता की केव नंबर 1 में है। तो और ये म्यूरल पेंटिंग है और 5th सेंचुरी AD में बना हुआ। तो इन सब के विषय में आप पढ़ लीजिएगा, और गुफाएं जितनी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन सी गुफा किस नंबर में है, कौन सा चित्र किस गुफा नंबर में है। जैसे मारविजय अजंता केव नंबर 26 में है, स्कल्पचर इन स्टोन 5th सेंचुरी AD में बना हुआ। फिर यूनिट 3 में है टेम्पल्स स्कल्पचर, ब्रोंज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो टेम्पल्स के विषय में पढ़ लीजिएगा। भारतीय मंदिर वास्तुकला डीपली में पढ़ना है जितने भी हैं, और गुप्त काल में बने हुए मंदिर, और मौर्य काल में, कुषाण काल में, चालुक्य, पल्लव कालीन जो वास्तुकला है, स्तूप, स्मारक, इन सबको पढ़ लीजिएगा। और लघु शैलियाँ जितनी हैं पाल, जैन, अपभ्रंश, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी, दक्षिणी शैली, इन सब के विषय में आप पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर आगे है इसी तरह से ब्रोंज है, और ये स्टडी ऑफ फॉलोइंग जैसे डिसेंट ऑफ गंगा, पल्लव पीरियड, महाबलीपुरम तमिलनाडु, स्टोन सेवेंथ सेंचुरी का, और रावण शेकिंग माउंटेन कैलाश, ये राष्ट्रकूट पीरियड, एलोरा गुफा के विषय में भी पढ़ लीजिएगा। त्रिमूर्ति एलिफेंटा महाराष्ट्र इसके विषय में, और लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव टेम्पल, चंदेल पीरियड खजुराहो एमपी में है। और इसी तरह से जो भी है इसमें सिलेबस में, तो इसको आप डीपली पढ़ लीजिएगा। और जो इसमें दिए हुए हैं एग्जाम्पल, इसको तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अक्सर, बट ये है कि आप इसी पे आधारित मत रहिएगा, आप पूरा डीपली पढ़िएगा। क्या होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, जैसे मदर एंड चाइल्ड, ये सोलंकी, दिलवारा, माउंट आबू राजस्थान, तो इन सब के विषय में आप डीपली पढ़िएगा। फिर ब्रॉन्ज है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्ज, मेथड ऑफ कास्टिंग शॉइल्ड एंड होलो, स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्ज, नटराज, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। फिर चोल पीरियड 12th सेंचुरी एडी, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। फिर देवी उमा चोल पीरियड की बनी मूर्ति है, और 12th सेंचुरी एडी, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। फिर 5th में है आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन इसका अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और स्टडी ऑफ फॉलोइंग आर्किटेक्चर, और कुतुब मीनार दिल्ली, ताजमहल आगरा, गोल गुम्बद बीजापुर में है। इसी तरह से यूनिट 4 है द राजस्थान एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग के विषय में, और 16th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी, इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल, वेस्टर्न इंडियन, पाल राजस्थानी मुगल, सेंट्रल इंडिया, दक्कन एंड पहाड़ी। और फिर ए में है द राजस्थान स्कूल के विषय में यहाँ पे बताया गया है, ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट स्कूल्स जैसे मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड विषय में पढ़िएगा। फिर मेन फीचर्स ऑफ द राजस्थान स्कूल, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग्स, कुछ राजस्थानी पेंटिंग्स हैं और उसके पेंटर के नाम दिए हुए हैं, और स्कूल किस स्कूल से में है, जैसे कृष्णा ऑन स्विंग नरुद्दीन ने बनाया था, बीकानेर शैली में है बना हुआ, बीकानेर स्कूल में। और इसी तरह से राधा बनी ठनी निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल से, और भारत मीट्स रामायण चित्रकूट, तो ये जयपुर स्कूल से है। तो इसी तरह से इसको आप सब देख लीजिएगा। और ये नीचे बी है पहाड़ी स्कूल, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट स्कूल बसोहली एंड कांगड़ा, इसके विषय में भी पढ़ लीजिएगा। मेन फीचर्स ऑफ द पहाड़ी स्कूल के जितने भी फीचर्स हैं मेन उसको पढ़ लीजिएगा। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी पेंटिंग्स जितनी हैं, जैसे कृष्णा विथ गोपीज, तो इसके पेंटर का नाम नहीं दिया है यहाँ, ये बसोहली स्कूल का है। और राग मेघा कांगड़ा स्कूल। यूनिट 5 में है द मुगल एंड दक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एडी टू 19th सेंचुरी एडी। द मुगल स्कूल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर ऑफ द मुगल स्कूल का मेन फीचर, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटिंग्स के विषय में पढ़ लीजिएगा सभी। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कुछ पेंटर स्कूल और पेंटिंग्स के नाम, तो सबको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और द दक्कन स्कूल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर ऑफ द दक्कन स्कूल, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग दक्कन पेंटिंग्स। यहाँ पे नीचे फिर दिया हुआ है कुछ स्कूल के नाम और पेंटिंग्स पेंटर। यूनिट 6 आपका है द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न आर्ट। यहाँ से बंगाल स्कूल प्रारंभ हो जाता है, बंगाल स्कूल का। तो बंगाल स्कूल के विषय में अच्छे से बंगाल शैली के कलाकारों का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, इसके विषय में डीपली पढ़ लीजिएगा। और न्यू एरिया इन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन,
स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग, जैसे इसी तरह से इसका दिया हुआ है। और फिर यहाँ से राजा रवि वर्मा के विषय में पढ़ लीजिएगा। बंगाल स्कूल से प्रारंभ होते हुए राजा रवि वर्मा। और इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग के विषय में भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन कौन से रंग हैं और किस कब बनाया गया था, फर्स्ट, मिडिल एंड फाइनल स्टेज। स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड द कलर स्कीम, तो इसके कलर के विषय में पूछा जाता है। तो नेशनल फ्लैग के विषय में भी पढ़ लीजिएगा डीपली। और इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल, मेन फीचर ऑफ द बंगाल स्कूल, contribution of Indian artists in the struggle for national freedom movement, study of the following paintings of the Bengal school। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बंगाल स्कूल के विषय में आप विस्तार से पढ़िए। बंगाल शैली के कलाकार जितने भी हैं कलाकार, जैसे राजा रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, इन सब के विषय में जितने भी कलाकार हैं बंगाल स्कूल के, उन सबके अध्ययन करिए। और जितने कला ग्रुप बनाए गए हैं जैसे दिल्ली शिल्पी चक्र, पैग ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, इन सब के विषय में भी आप पढ़ लीजिएगा। और आधुनिक भारतीय कलाकारों के विषय में भी, और जितने कला विद्यालय हैं उनके विषय में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो 4 कला विद्यालय बनाए गए थे। और कंपनी शैली के विषय में भी पढ़िएगा। तो इस तरह से ये DSSB का सिलेबस है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और जो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इनमें से क्वेश्चन अक्सर पुटअप होता रहता है और अपने से तो डीपली अध्ययन करिए ही। नीचे है, फिर आ जाता है आपका स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स, जैसे गगनेंद्र नाथ टैगोर। फिर यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स दी हुई है, मदर एंड चाइल्ड जामिनी रॉय, वुमन फेस रविन्द्रनाथ टैगोर, 3 गर्ल्स अमृता शेरगिल के विषय में, ये एक लेडी कलाकार हैं। और स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ स्कल्पचर, जैसे ट्रायम्फ ऑफ लेबर, DP राय चौधरी हैं। संथाल फैमिली रामकिंकर बैज ने बनाया था। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट के विषय में भी, जैसे MF हुसैन, बर्थ ऑफ पोएट्री KK हैबर की है, गॉसिप NS बेंद्रे। और इसी तरह से सभी कलाकारों के विषय में पढ़िएगा। फिर ग्राफिक प्रिंटर्स हैं कुछ, वर्लपूल कृष्णा रेड्डी, चिल्ड्रेन सोमनाथ होरे, देवी ज्योति भट्ट, ऑफ वॉल्स अनुपम सूद, मैन वुमेन एंड ट्री के लक्ष्मा गौड़। और फिर नीचे स्कल्पचर है स्टैंडिंग वुमेन धनराज भगत, प्राइज अनहर्टेड अमरनाथ सहगल, गणेशा PV जानकीराम, फिगर शंखु चौधरी, चतुर्मुखी एक्का यादा गिरिराव। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये DSSB का सिलेबस था जो मैंने आपको उपलब्ध करा दिया। और आप सभी इस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार वीडियो चला के अच्छे से देख लीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स इसके जो और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि GK, मैथ, रीजनिंग, ये सब आप सब तैयार कर ही रहे होंगे, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आवश्यकता होगी आप ही की तरह, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी मित्र इसका लाभ उठा सकें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और आप सब चैनल पर नए आए हैं जो भी, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं कोशिश करूँगी कि जो भी टॉपिक हैं इनको मैं वीडियो में एक एक करके सभी टॉपिक आपको उपलब्ध करा सकूँ। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।